हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 गलतियां ऐसी हैं जो आपको इस दौरान नहीं करनी है। पहले गलती जो बच्चा सबसे ज्यादा करता है साहब, क्या? टेस्ट नहीं देता है। दूसरी गलती जो आपकी है वो गलती है क्या? टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करना। तीसरी जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है आपकी, कि अगर आज भी कोई बच्चा ये मानता है कि कैलकुलेशन मास्टर को करनी है, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि सर कैलकुलेशन आप करेंगे हम नहीं। कि गलतियां मैं 1000 करता हूं पर जो गलती मैं एक बार करता हूं वो बार बार नहीं करता। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 गलतियां ऐसी हैं जो आपको इस दौरान नहीं करनी है। अगर आप ये 3 गलतियां करते हो तो समझ लेना आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो चुके हो। पहले गलती जो बच्चा सबसे ज्यादा करता है साहब, क्या? टेस्ट नहीं देता है। अगर आप भी ऐसे बच्चों में शामिल हो जिन्होंने टेस्ट देना बंद कर दिया, स्टार्टिंग में जोश जोश में आते हैं और टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं, जैसे जैसे समय गुजरता है हम टेस्ट नहीं देते। टेस्ट दे दिया तो टेस्ट का घर आकर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो समझ लेना आप सिलेक्शन से दूर होते जा रहे। दूसरी गलती जो आपकी है वो गलती है क्या? टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करना। सर हम अभी जो करंट का पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ा दिया है वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। डेली कम से कम 10 मिनट निकालिए और हर दिन 10 मिनट आप पर सब्जेक्ट में रिवीजन करिए मेरे दोस्त। नहीं तो होगा क्या कि अभी का आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला भूलते जा रहे हो। अभी तो पढ़ते जा रहे हो, जो करंट है सब समझ आ रहा है, पर पुराना भूलते जा रहे हैं। तो हमें हर सब्जेक्ट में कम से कम 10 मिनट निकालना है। आपको सोने का टाइम कम कर दीजिए साहब, 30-40 मिनट एक्स्ट्रा निकालिए। ये गलती बार बार नहीं करनी है। तीसरी जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है आपकी, कि अगर आज भी कोई बच्चा ये मानता है कि कैलकुलेशन मास्टर को करनी है, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि सर कैलकुलेशन आप करेंगे हम नहीं। कोशिश करिएगा कि अगर कैलकुलेशन का नाम आ गया है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो वो कैलकुलेशन आपका टॉपिक है, आपका पार्ट है, कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं आपको बताता हूं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था। मेरा सिलेक्शन नहीं होने के पीछे ये 3 बड़े कारण थे। कितने बड़े कारण थे? 3 बड़े कारण थे। टेस्ट टाइम पे नहीं देना, पुराना रिवीजन नहीं करना, कैलकुलेशन मास्टर के ऊपर छोड़ दी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। इसको भी ऐड कर लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, थ्योरी रटे जा रहे हो, मैंने आपको मेन 3 गलतियां बता दी, पर बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करता है बच्चा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं साहब कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती एक बार करता हूं बार बार नहीं करता। इन गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर आपको सिलेक्शन इसी साल चाहिए, टेस्ट दीजिए, भले ही मार्क्स कम आए ज्यादा आए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन खुद करिए, कैलकुलेशन भी आपको ही करनी है। इन गलतियों पे काम करना जिसने स्टार्ट कर दिया है वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़े दिन ऐसा लगे कि मार्क्स कम आ रहे हैं, पर क्या आप निरंतर अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो? अगर आप निरंतर अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो तो एट द एंड बेटा ऐसा समय आएगा कि आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। 3 मिस्टेक्स जो आपको नहीं दोहरानी है। टेस्ट टाइम टू टाइम देना है, टेस्ट टाइम टू टाइम देना है,
बराबर पुराना रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कैलकुलेशन खुद करनी है। थैंक यू।